नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपको दास्तां सुनाने जा रहे हैं श्रद्धा से भरी हुई। जब भी इनका चेहरा आंखों के सामने आता है तो मन के अंदर छुपा भक्ति का भाव अपने आप उभर कर सामने आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम की, यानी कि रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी सन 1958 को मेरठ शहर में हुआ। स्कूल के दिनों से ही अरुण को एक्टिंग करने का बहुत शौक था, जिस वजह से ये स्कूल के थिएटर ग्रुप का भी हिस्सा थे। फिर क्या था, आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए अरुण गोविल मेरठ से मुंबई आ गए और आकर अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगे। साल 1977 में अरुण गोविल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम था पहेली। इस फिल्म में बेशक इनका रोल छोटा सा था, लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन की इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी सराहा गया, जिसके बाद 3 फिल्मों के लिए इन्हें बतौर हीरो साइन किया गया, जिन फिल्मों का नाम था सावन को आने दो, साज को आज नहीं और राधा और सीता। इन तीनों ही फिल्मों में से पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद इनकी मुलाकात हुई रामानंद सागर से। रामानंद सागर ने धारावाहिक विक्रम और बेताल में अरुण को राजा विक्रमादित्य का लीड रोल दे दिया और यहीं से इनके करियर ने एक नया मोड़ ले लिया। विक्रम और बेताल हिट हुआ, जिसके बाद रामानंद सागर ने अरुण गोविल को सीरियल रामायण में श्री राम बनाकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया और इनको दर्शकों का इतना प्यार मिला कि दर्शकों को अरुण गोविल के अंदर अपने प्रभु श्री राम नजर आने लगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले अरुण गोविल को श्री राम के रोल के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मण और भरत के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था, जिसके लिए अरुण गोविल ने इनकार कर दिया था। इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं रोल निभाऊंगा तो श्री राम का ही निभाऊंगा और इन्होंने बड़ी ही सरलता से इस रोल को पर्दे पर निभाया भी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि वाराणसी के घाट पर एक बार रामायण की शूटिंग के लिए अरुण गोविल वहीं पर गए हुए थे और श्री राम की पोशाक में थे। इन्हें देखकर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी सिर्फ इनके दर्शन पाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग घंटों तक इसलिए खड़े रहते थे कि उनको किसी तरह से मौका मिल जाए अरुण गोविल के पैर छूने का। लेकिन श्री राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल की जो छवि दर्शकों के दिलों में बस गई थी, उस छवि को वो कभी नहीं मिटा पाए, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। रामायण खत्म होने के बाद कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अरुण गोविल को अपनी फिल्म में हीरो के तौर पर लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो कहीं काम मांगने जाते भी थे तो सब कहते थे कि आपको श्री राम की छवि में ही लोग पसंद करते हैं और ऐसे में अगर हम आपको किसी और रोल में अपनी मूवी में लेंगे, अपनी फिल्म में लेंगे, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जिस वजह से अरुण गोविल ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि रामायण के बाद उनका फिल्मी करियर, उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। खैर, रामायण के अलावा अरुण गोविल ने लव कुश, कैसे कहूँ, बसेरा, मशाल, वृद्ध, अपराजिता, अंतराल और कारावास जैसे कई शो में एक्टिंग की है। राम का रोल प्ले करने के बाद अरुण गोविल ने खुद को एक्टिंग से दूर कर लिया था और इसके बाद वो सीरियल्स में कम ही नजर आए और बाद में अरुण ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान जब रामायण को दूरदर्शन पर फिर से दिखाया गया, तब अचानक से अरुण गोविल को लेकर दर्शकों के बीच में उत्सुकता फिर से बढ़ गई। अगर अरुण गोविल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनके पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अफसर थे। अरुण गोविल का विवाह हुआ श्रीलेखा नाम की अभिनेत्री से और शादी से इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बहुत से लोग बहुत सारे किरदार निभाते हैं लेकिन फिर भी गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन अरुण गोविल ने सिर्फ एक ही किरदार को ऐसा निभाया कि हमेशा के लिए ये दुनिया में अमर हो गए, श्री राम का किरदार। जब जब रामायण देखी जाएगी तब तब लोग अरुण गोविल को जरूर याद करेंगे। दोस्तों, आपको अरुण गोविल कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट।